अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्लास 10 में कौन कौन सी बुक्स आई हैं, कौन कौन सी बुक्स की तब्दीली हो गई है। तो मैं ज़रा क्लास 10 की बात कर लेती हूँ। तो क्लास 10 में आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पर कि इंग्लिश आई है, बायो है, मैथमेटिक्स है और फिज़िक्स है। ठीक है, तो अब ये कौन कौन सी है, इनमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, तो ये भी ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो अच्छा भैया, बहुत से स्टूडेंट्स के दिल में सवाल होगा कि हमने तो बायो 9 में पढ़ ली थी, तो हम क्या 10 में दोबारा पढ़ें? तो और हमने क्या मैं कंप्यूटर भी पढ़ ली थी, तो क्या हम कंप्यूटर दोबारा पढ़ें? जी बिल्कुल, ग्रेड 10 के लिए भी अब ये न्यू चेंजेस हुई है कि बायो और कंप्यूटर जो भी आपने सब्जेक्ट 9 में पढ़ा होगा वो आपने मैट्रिक में भी उसका पार्ट 2 पढ़ना पड़ेगा। और इंग्लिश का भी पार्ट 2 आपको क्लास मैट्रिक में पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश तो खैर होती ही होती है, कंपलसरी सब्जेक्ट है वो। और मैथमेटिक्स के आपने जितने चैप्टर पढ़ लिए थे उसके अलावा जो चैप्टर रिमेनिंग रह जाते हैं वो भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब बुक्स उनकी सेपरेट हो गई है, पार्ट 1 और पार्ट 2 उसको कर दिया, लेकिन बुक्स आपकी वही है, मटेरियल आपका वही है। ठीक है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। तो लेट्स स्टार्ट देयर। अच्छा भाई, ज़रा हम बात कर लेते हैं फिज़िक्स की। फ़िज़िक्स का आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी न्यू फिज़िक्स आई है, और ये बहुत ही मॉडर्न फिज़िक्स है और बहुत ही ज़बरदस्त फिज़िक्स है। इसको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। जिन बच्चों को ऐसे समझ नहीं आता वो उसको देख करके भी आराम से समझ सकते हैं। इंग्लिश की बात कर लेते हैं कि इंग्लिश तो आप लोगों ने पढ़ ही चुके हैं, और क्लास 10 की भी इंग्लिश भी बहुत आसान होती है और इसके अंदर चैप्टर्स भी बहुत ही आसान आए हुए होते हैं। ठीक है, तो अब ज़रा बात कर लेते हैं हम बायोलॉजी की या फिर कंप्यूटर की। तो ये ग्रेड 10 के लिए आई है और मैथमेटिक्स भी आई हुई है। तो मैथमेटिक्स बायो में ज़रा चैप्टर्स आप देख लें कि कौन कौन से बायो हैं। गैसेस वाले, प्लांट इन प्लांट, गैसेस यूज ऑफ इन प्लांट के बारे में भी इसमें डिस्कशन हुई है। बहुत ज़बरदस्त आपकी बायो है और कंप्यूटर भी आपकी बहुत ज़बरदस्त है। न्यू न्यू टॉपिक आपको इंफॉर्मेशन के लिए, जानने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और ये आपको उर्दू बाज़ार में इस वक्त अवेलेबल है, लेकिन अभी तक पब्लिश प्रॉपरली नहीं हुई है। जब पब्लिश हो जाएगी तो तमाम मार्केट्स में ये भिजवा दी जाएगी, लेकिन अभी इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, तो आप लोग चाहें तो पीडीएफ से कर सकते हैं इसको डाउनलोड। तो पीडीएफ लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तमाम बुक्स का आप लोग आराम से उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और रही बात ये कि क्लास 10 की और 9 की मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स आपकी वही है, आपके चैप्टर बांट दिए गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बुक में आपके 14 चैप्टर्स थे, 1 से लेके 14 चैप्टर थे, तो 7 आपके 9 में दे दिए, 7 आपके मैट्रिक में दे दिए, लेकिन चैप्टर आपके वही है, बस उसको डिसऑर्डर कर दिया गया है। तो लेट्स इसको ओपन करके देख लेते हैं कि कौन कौन सी चैप्टर्स इसके अंदर आए हुए हैं। और अदरवाइज़ ये बुक आपको आसानी से कहीं भी मिल सकते हैं। आप चाहें तो नाले जिनके पास यूज़ में मैथमेटिक्स की बुक पड़ी हुई है वो भी यूज़ कर सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपके चैप्टर टॉपिक्स वही हैं, बस उसको डिसऑर्डर कर दिया गया है। ठीक है, तो देख लें ज़रा, आपका इंडेक्स हम खोल लेते हैं। देखिए, अलजेब्रिक सेंटेंसेस, उसको पहला चैप्टर बना दिया, हालांकि ये पुरानी बुक का 6 चैप्टर था। एलिमिनेशन का चैप्टर, वेरिएशन का, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग और ज्योमेट्री, सर्किल, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, आंसर, ग्लोसरी वगैरह, ये तमाम आपके आ गए हैं चैप्टर्स। ठीक है, तो हैं वो वही चैप्टर, लेकिन बस बुक में थोड़ी चेंजेस हुई हैं तो उनके अलग अलग पार्ट बना दिए गए हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। और क्लास 9 का भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। किसी को भी बुक्स चाहिए, पढ़ना चाहते हैं, तो वो पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लाजमी आप उसको ले लें, पढ़ लें, डाउनलोड कर लें, ताकि आप जब भी परचेज़ करने के लिए जाएँ तो उसको आराम से परचेज़ कर सकें। और अब आपके पास ये चांस है कि आपको फ़ौरन से अपनी स्टडी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप देर कर देते स्टडी करने में तो ये आपके लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब आपके पास कोई भी फाइबर, कोई भी टेनियर अवेलेबल नहीं है, कोई भी गेस्ट पेपर अवेलेबल नहीं है। पूरा कोर्स आपका चेंज है। 4 बुक्स ये हैं आपके, और अदरवाइज 3 बुक्स और हैं। कौन कौन सी है? पीएसटी है, इंग्लिश है, पीएसटी है, सिंधी है, और उर्दू और इस्लामियत में से कोई है। इस्लामियत भी आपकी चेंज हो गई, उसके बारे में भी, और उसका लिंक भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगी। ठीक है, तो अभी ये है कि आप इसको पढ़ लें, समझ लें। थैंक यू सो मच।